हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 3 तारीख को संपन्न हो चुका है। 6 तारीख को आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन है वो 9 तारीख को क्लेम कर सकते हैं। 9 दिसंबर तक चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है। लेकिन दोस्तों, आप में से लगभग बच्चों ने 90% बच्चों ने अपने आंसर की है वो चेक कर ली है और आपको अपना रियल जो स्कोर है, जो बच्चे ये कह रहे थे कि मेरा स्कोर 80 आएगा, 75 आएगा या 65 आएगा, तो आपने अपना रियल एनालिसिस कर लिया होगा, आपको अपना स्कोर पता लग गया होगा। अब बच्चों का डाउट है कि क्या मेरा फिजिकल के लिए नंबर आएगा, और फिजिकल के लिए नंबर आ भी जाएगा तो क्या फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम आएगा, क्या मैं 7,547 पदों की जो लिस्ट जारी होगी क्या उसमें मेरा नाम होगा। तो वो सारी जिज्ञासाएं आपकी हम शांत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको एक डाटा मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे चैनल पे ही कम से कम 20,000 लड़कों ने पोलिंग की है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। ये एसटी कैटेगरी में लगभग 4700 बच्चों ने पोलिंग की है और अलग अलग हमने मार्क्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखाए हैं कि जी 65 प्लस कितने हैं, 60 से 65 के बीच में, 55 से 60, 50 से 55 और 45 से 50। क्योंकि जो एनालिसिस है वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दें और ये हो जाएगा जी, ऐसा नहीं है, झूठी दिलासा आपको नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे एससी कैटेगरी में 10,000 बच्चों ने यहाँ पे पोलिंग की है, अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस में 3400 बच्चों ने पोलिंग की है, ओबीसी कैटेगरी में 6,400 बच्चों ने पोलिंग की है और यहाँ पे आप देखोगे जनरल कैटेगरी में 4,000 पोलिंग आ चुकी है दोस्तों। तो इनके बिहाफ पे, और जो आपने पिछली वीडियो देखी उसकी कमेंट में बच्चों ने स्कोर है अपने कमेंट किए हैं और अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में आपने जो कमेंट किए हैं अपने स्कोर, उसके आधार पे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटा सा डाटा मैं कल भी आपको दिखा रहा था और यहाँ पे आज भी मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पे आप देखोगे कि वैकेंसियां कितनी है टोटल। जनरल कैटेगरी में 4555 है, फिजिकल के लिए दोस्तों 54,660 बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि जी 5,39,365 टोटल फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पे मैं अटेंडेंस मांग रहा हूं दोस्तों केवल 55%। ठीक है, तो इस हिसाब से एग्जाम में 2,96,000 बच्चे अपीयर हुए। तो 2,96,650 बच्चे जो जनरल कैटेगरी के थे, उनमें से 54,660 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पास किया जाएगा। यानी एक सीट पर 65 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में 429 की सीट है, वैकेंसियां 429 है मात्र। 13 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे गए, तो मैंने मान लिया 55% बच्चे एग्जाम देने गए होंगे, तो लगभग 7,33,000 बच्चों ने पेपर दिया। तो इस हिसाब से एक सीट पर 142 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि फिजिकल के लिए केवल 5148 बच्चे आएंगे। कितने में से दोस्तों? 7 लाख में से। यहाँ पे 2,96,000 में से 54,000 बच्चे आएंगे और यहाँ पे 7 लाख में से 5100 बच्चे आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 1,20,000 बच्चों में से 9700 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी एक सीट पर 22 लड़कों का यहाँ पे कंपटीशन है। एससी कैटेगरी में 4,42,000 बच्चों में से 15,000 बच्चे पास होंगे, तो एक सीट पर 28 बच्चे हैं। और इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में वैकेंसियां 452 है, 1,90,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए होंगे पेपर में, तो एक सीट पर 35 बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डाटा, इसके हाथ पे आपको समझना जरूरी है कि लेवल कितना, लेवल जो पेपर का है दोस्तों, होता क्या है कि जिस बच्चे ने अभी 1 महीने पहले ही किताब उठाई है तो उसको पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन जो बच्चा, क्योंकि आपका पता है कि ये फॉर्म मार्च में भी आने वाले थे, तो बहुत सारे बच्चे तो मार्च से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा जिसने 6-7 महीने दिन रात एक कर दिया इस वैकेंसी के लिए, और एक वो बच्चा जिसने फॉर्म भरने के बाद तैयारी की है, तो दोनों के जो विश्लेषण है उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जो 7 महीने की तैयारी वाला बच्चा ये कहेगा कि सर इजी टू मॉडरेट पेपर है, जबकि ये जो बच्चा जिसने 1 महीने पढ़ा है, सिलेबस भी पूरा नहीं किया, ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो इसके लिए तो पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल हो जाएगा। तो इसके अनुसार तो कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। लेकिन अगर एवरेज को हम देखेंगे,
क्योंकि सिलेक्शन तो एवरेज बच्चा लेके जाएगा ना, सारी चीजें तो हाई भी नहीं होंगी, सारी चीजें लो भी नहीं होंगी, एवरेज एक स्कोर यहां पे निकल के आएगा। ठीक है, तो उसके बिहार पे चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, तो इससे पहले कट ऑफ पे जाएं, 2020 का आंकड़ा हम ले लेते हैं। 2020 में दोस्तों 67,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, 67,700 कुछ बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए थे पीएसटी के लिए। 5,648 यहाँ पे वैकेंसियां थी। ठीक है, इनके लिए 67,000 बच्चों को बुलाया गया। तो वो 12 गुना का मैटर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उस साल जो पेपर का लेवल है, इस साल के पेपर के लेवल से बहुत ज्यादा हार्ड था दोस्तों। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि उस साल जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है भैया, ये जो कट ऑफ बनी है नॉर्मलाइजेशन के बाद बनी है। जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 61 नंबर थे उस बच्चे का फिजिकल आया। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा टफ था। इस बार पेपर क्या है, इजी टू मॉडरेट। मैंने खुद पेपर देखा है दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा कि वहां पे मैथ, इस साल का मैथ कैसा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। यानी 15 में से 2-3 ही क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, बाकी 12 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, किए जा सकते थे। रीजनिंग में लगभग 25 में से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे, 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे दोस्तों। तो इसको इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। तो एक देखो होता क्या है कि चीजें क्या करती है ना, कुछ बच्चे मान लीजिए 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कम होगा, तो वो चाहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ही सारी चीजों की भैया हमारा भी नाम आना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पेपर देने वाले बच्चे 18 लाख है, कोई 8-10 नहीं है, केवल एक जोन नहीं है, 18 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। कट ऑफ वो कैटेगरी वाइज बनेगी। तो जब पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ था तब भी कट ऑफ आपकी 61 नंबर पे लगी और फाइनल कट ऑफ दोस्तों 72 नंबर पे गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 61 वाला बच्चा फिजिकल के लिए तो बुला लिया गया, लेकिन क्या इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। जिस बच्चे के उस साल 63 नंबर थे, 65 नंबर थे, 67 नंबर थे, 70 नंबर थे जनरल कैटेगरी में, क्या वो बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले पाया? नहीं। वो केवल बुलाया गया, उसकी दौड़ करवाई गई और एक फॉर्मेलिटी पूरी करके घर भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ का मतलब है कि मिनिमम स्कोर। अगर आपका मान लीजिए इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर भी आया तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, केवल फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस साल 90,564 बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन भैया फिजिकल में लगभग मेरा पर्सनल अनुमान है कि 30,000 बच्चे ही पास होंगे, 30 से ऊपर बच्चे पास नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। लगता है बिस्तर पे बैठे बैठे कि भैया फिजिकल बहुत आसान है, इन सर को कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, 90,000 में से देख लेना 60,000 बच्चे पास कर देंगे, 50,000। भैया ग्राउंड पर उतरिए आप, ठीक है, तब पता लगेगा कि फिजिकल कितना आसान है या कितना मुश्किल है। 1600 मीटर की 6 मिनट में रनिंग करना बहुत ही टेढ़ी हीर है। और दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग अगर आपने 6 मिनट और 1 माइक्रो सेकंड भी एक्स्ट्रा लिया तो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, इसके बाद हाई जंप हो जाता है, उसके बाद लॉन्ग जंप है, फिजिकल बहुत ज्यादा टफ है। तो 30,000 बच्चे ही फाइनल क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दोस्तों 90,000 की जो लिस्ट है वो मैटर करेगी भैया, उसमें नाम आना जरूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एनालिसिस करना जरूरी है। 61 नंबर पे प्रीपी लगी, फाइनल 72 नंबर पे, यानी 11 नंबर एक्स्ट्रा। कट ऑफ से 11 नंबर अगर ज्यादा थे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ रहा था। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों पूरे लगभग 10 नंबर का यहां पे फर्क है। ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे 11 नंबर का फर्क है। एससी कैटेगरी में दोस्तों लगभग 6 नंबर का फर्क है, और यहां पे भैया 10 नंबर का फर्क था एसटी कैटेगरी में। ठीक है, इसी प्रकार फीमेल में आप देखोगे तो ये कट ऑफ रही आपकी फिजिकल के लिए और ये रही फाइनल के लिए। तो यहां पे आप देखोगे भैया लगभग 8 नंबर का फर्क आ गया था फीमेल में भी। ओबीसी में 44 से 53 यानी 9 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। यहां पे ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 14 नंबर का गैप आया। ठीक है, और यहां पे आप देखिए दोस्तों 6 नंबर का गैप आया है, और यहां पे लगभग 10 नंबर का गैप आया है। तो इस चीज को भी समझना है। तो ये मत सोचना कि हाँ जी फिजिकल की कट ऑफ हम बता रहे हैं, आपका फिजिकल के लिए नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं भैया। लेकिन एक चीज मैं इस बार कहना चाहूंगा,
हो सकता है कि फिजिकल के लिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहे क्योंकि पेपर क्या लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है, जैसे इस साल यहाँ पे 11 नंबर का गैप आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल भी 11 नंबर का गैप आएगा, इस साल कम रहेगा। क्योंकि उस साल क्या था कि भैया आपका पेपर दिसंबर में हुआ, रिजल्ट मार्च में आया, फिजिकल जून में हुआ, तो जून में फिजिकल हुआ, दिसंबर में पेपर हुआ, 6 महीने का गैप मिला। 6 महीने बच्चों ने फिजिकल की तैयारी की, ठीक है, 4 महीने की होगी, 5 महीने की होगी, 3 महीने की होगी, लेकिन इस बार आपको 1.5 महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल की तैयारी के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाइनल कट ऑफ ज्यादा वेरी नहीं करेगी, क्योंकि जिस बच्चे का स्कोर 85, 86, 89 होगा वो बच्चा फिजिकल में पास हो, ऐसे रेयर चांस, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ इतनी वेरी नहीं करेगी, लेकिन प्री की जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो कितनी जाने वाली है दोस्तों, आपके डाटा के अकॉर्डिंग हमने कल भी आपको बताया था, इस बार थोड़ा डाटा और गेन किया है, तो थोड़ा सा यहां पे बदलाव है। तो ये देख लीजिए कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। जर्नल कैटेगरी में अगर आपके 66 से 69 नंबर हैं, और ये कट ऑफ में बता रहा हूं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा हूं, 66 से 69 हो सकता है 70, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में 67 से 69, ओबीसी की कट ऑफ जर्नल से डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 56 से 59 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में 56 से 58, एसटी में 58 से 60 के आसपास। अब एक तो चीज फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने ओबीसी की बता दी 67 नंबर, तो अभी जिस बच्चे के मान लीजिए 60 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, जिसका रो स्कोर अभी 60 है, तो फिजिकल के लिए जा सकता है, लेकिन फिजिकल के लिए तो नंबर आ जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो भैया इससे आप इसमें 9 नंबर भी जोड़ेंगे तब भी आपका बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब फिजिकल के लिए तो नंबर आएगा, लेकिन फाइनल में मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि फाइनल कट ऑफ में इस बार ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बार जो ये गैप है 10-10 नंबर का जो हम बता रहे हैं कि भैया फिजिकल के लिए इतनी गई, फाइनल इतनी गई, तो इस बार ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, मुश्किल से 5 से 7 नंबर का फर्क पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यानी जो मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट शब्दों में ये है कि अगर फिजिकल के लिए जिस बच्चे का 66 से 69 नंबर में नंबर आ रहा है, तो फाइनल कट ऑफ दोस्तों लगभग आपकी रह सकती है 75 से 77 के आसपास, ठीक है, इतना ही फर्क रहेगा। यहां पे अगर 56 से 58 नंबर पे आपका फिजिकल आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो फाइनल आपका लगभग 61 से 62 के आसपास ही जाएगी दोस्तों, यानी लगभग 5 नंबर का ही फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इस बार ऐसा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। इसी प्रकार फीमेल में अभी जिसके 52 से 54 नंबर बढ़ रहे हैं, तो 52 से 54 नंबर ये नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों। अभी आपका मान लीजिए रियल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 से 47 अगर आपका रो स्कोर है अभी, तो आप फिजिकल की क्वालिफाई मतलब तैयारी कीजिए, फिजिकल आपका आएगा, फिजिकल आएगा, फाइनल नहीं होगा बाउंड्री पे रहने पे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका स्कोर आपको लगता है कि इससे ज्यादा जाएगा या इसके आसपास रहेगा, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 7 भी बढ़ सकते हैं, 9 भी बढ़ सकते हैं, 12 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जो हमने कट ऑफ बताई है, अगर इससे आपके 5 नंबर भी कम है अभी फिलहाल, यानी जनरल कैटेगरी का बच्चा 61 से 62 नंबर का अगर आपका रो स्कोर है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी, तो किस बच्चे का कितना इंक्रीज होगा वो तो बाद में पता लगेगा ना। अभी आपका रो स्कोर इतना है तो आप तैयारी कीजिए दोस्तों, क्लियर है। ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन है, इतनी ही कट ऑफ रहेगी, मतलब इसके आसपास रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो वो वहम निकाल देना कि भैया पिछली बार 61 गई थी तो इस बार भी 61 ही जाएगी, या 60 जाएगी, या 62 जाएगी, नहीं भैया। पेपर का लेवल बहुत आसान था, बच्चों ने रिटर्न की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिजिकल में डिफिकल्टी होगी, लेकिन रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से की है, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का, ठीक है। तो लेवल पेपर का और बच्चों के स्कोर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो आपकी इतनी रह सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके जो अंदर की जिज्ञासाएं खामखा की, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर अभी ओबीसी कैटेगरी में जी मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर 7 नंबर का इंक्रीमेंट हो तो 62-63 नंबर आपके बनेंगे,
नहीं आएगा फिजिकल के लिए। अभी जिस बच्चे का ओबीसी मान लीजिए 62 नंबर बन रहे हैं, रो स्कोर 62 है, ठीक है जी, आपके भैया 10 नंबर बन गए, 72 हो गए, तो आप देखिए कि 72 नंबर पे क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है क्या? आप इसमें 6 नंबर जोड़ लीजिए, 5-6 नंबर जोड़ दीजिए, तो भैया 5 जोड़ेंगे तो 72 देता है, तब आप पॉसिबिलिटी लगाइए कि हाँ मैं अपना फाइनल ले सकता हूं। नहीं तो होगा क्या, फिजिकल के लिए तो बुला ले जाओगे, लेकिन फॉर्मेलिटी करवा के जुड़ाया जाएगा, तैयारी करोगे, फिर वहां पे पास करोगे, फिर फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो जिस बच्चे के अच्छे खासे नंबर है वही बढ़िया तैयारी करे, जिस बच्चे के कम नंबर है छोड़ दीजिए, नंबर तो आएगा लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा। कम से कम 5 नंबर ज्यादा होने चाहिए आपकी फिजिकल की कट ऑफ से, स्कोर आपका 5 नंबर ज्यादा होना चाहिए कम से कम, तभी आप फाइनल की क्वालिफाई की रेस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 5 नंबर भी मैंने मिनिमम बताए हैं, ज्यादा ही बढ़ेंगे, मिनिमम 5 नंबर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ में 67 बता रहा, कट ऑफ भी मान लीजिए 67 गई, अभी आपका स्कोर मान लीजिए 70 बढ़ रहा है जी, नॉर्वेशन के बाद आपका स्कोर 70 हो गया, तो भैया कट ऑफ से 3 ही नंबर ज्यादा है, तैयारी मत कीजिए। क्लियर होगी बात? तो वो चीज मैं आपको कह रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।